दूसरों की भलाई के बारे में सोचना तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन जब चुनना हो अपने हित और दूसरों की भलाई के बीच में और उस पर अगर आप दूसरों की भलाई को चुनते हैं तब आपसे बड़ा कोई नहीं। आइए इसी पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं विनी आपके साथ हूँ। ये कहानी है एक लकड़हारे की। एक लकड़हारा जो एक सेठ के लिए काम करता था, जंगल में जाया करता था, लकड़ियाँ काट करके लाया करता था। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और वहाँ पर उसकी कुल्हाड़ी टूट गई, खराब हो गई। पास ही में उसने ढूंढा एक लोहार जिसके पास जाकर वो अपने लिए नई कुल्हाड़ी बना सके। उसके पास गया और बोला, भाई मेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी बना दोगे? बोला, बना दूंगा, कल आकर ले जाना। उसने कहा, मुझे थोड़ा काम है, थोड़े ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन कुल्हाड़ी बना दो मेरे लिए। बोला, देखिए ज़्यादा कम पैसे की बात नहीं है, जल्दबाजी में औजार वैसा नहीं बनेगा जैसा मैं चाहता हूँ या जो आपको अच्छे नतीजे दे सके, इसलिए जितना समय लगता है वो तो लगेगा, आप कल आके कुल्हाड़ी ले जाइएगा। लकड़हारा बोला, ठीक है। अगले दिन आया, कुल्हाड़ी लेकर गया और वो कुल्हाड़ी वाकई बहुत अच्छी थी। उसका काम पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा और जल्दी होने लग गया। उसने जब अपने सेठ को ये बात बताई तो सेठ ने कहा, कितने रुपए की लाई है कुल्हाड़ी? उसने कहा, 50 रुपए की। सेठ ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी गजब की बात है। ये गाँव में था शायद इसलिए इसने 50 रुपए में दे दी, वरना कोई भी 200 रुपए से कम में ये कुल्हाड़ी नहीं देगा। ऐसा करता हूँ, मैं ही इन कुल्हाड़ियों का व्यापार शुरू कर देता हूँ। सेठ जाता है उस लोहार के पास और उससे कहता है कि ऐसा करो, मेरे लिए ढेर सारी कुल्हाड़ियां बना दो 50 रुपए के भाव से। मैं तुमसे बहुत सारी कुल्हाड़ी खरीदूंगा, नगद पैसे दूंगा, बस ये याद रखना कि आज से तो मेरे अलावा किसी और के लिए काम नहीं करोगे। उस लोहार ने कहा, नहीं साहब, ये संभव नहीं है। सेठ को लगा शायद इससे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। बोला, ठीक है, 60 रुपए ले लेना एक कुल्हाड़ी के, लेकिन मेरे लिए काम करो, ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ बनाओ, माला माल हो जाओगे तुम। बोला, नहीं साहब, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी चीज़ की कीमत मैं खुद तय करता हूँ और मुझे किसके लिए काम करना है वो भी मैं ही खुद तय करूँगा। बोले, तुम कैसे पागल हो? आती हुई लक्ष्मी को ना कह रहे हो? तुम जानते हो तुम रोजाना जितना कमा पाते हो या महीने में जितना कमाते हो ना, उतना मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूँ, फिर क्यों तुम मना कर रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे सस्ते दामों में कुल्हाड़ियाँ लेकर आप किसी गरीब को महंगे दामों में बेचोगे और जाने अनजाने में गरीबों के शोषण का कारण मैं बन जाऊंगा। मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उस दिन उस सेठ को समझ में आ गया कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वाकई ईमानदार जो होता है और कर्तव्यनिष्ठ होता है, कर्मशील होता है, उसे कितने भी पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। और ये बड़ी महान बात है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के बारे में कोई सोच पाए। तो आइए ना, हम सब भी एक छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से करते हैं कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं करते, नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई और हमें माध्यम बना रहा है किसी और के साथ गलत करने का, तो हम वो माध्यम भी कभी नहीं बनेंगे और इस समाज से बुराइयों को, गलत को होने से रोकेंगे।